नदी के पानी में किसी पहाड़ की या पेड़ की आप परछाई देखते हो तो वह परछाई उल्टी दिखती है। चीजें जैसी है ठीक उससे उल्टी दिखाई पड़ती है, क्योंकि देखना भी एक तरह का प्रतिबिंब है और आपकी आंख भी एक दर्पण है। आंख पर भी प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब सभी उल्टे हो जाते हैं, तो इस जगत को जैसे हम देख रहे हैं, यह जगत इसके ठीक उल्टा है। जगत का जो नियम है हमें मालूम होता है, वास्तविक नियम उसके ठीक उल्टे होते हैं। आभास से विपरीत होते हैं। इस मौलिक विचार के आधार पर भारत की मनीषियों ने एक बहुत पुराना प्रतीक उपयोग किया है। यह प्रतीक ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाला, यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपला का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष, इसका मूलभूत तत्व है परमेश्वर। यही ब्रह्म और यही अमृत कहलाता है। ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाला, यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है। इसका मूलभूत तत्व है परमेश्वर, वह ब्रह्म है और वही अमृत कहलाता है। ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाला, यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है। हम तो जो भी देखते हैं उसमें जड़ें नीचे की तरफ है और शाखाएं ऊपर की तरफ, लेकिन यम का सूत्र नचिकेता को कह गया है। इसमें यम कह रहे हैं कि ऊपर की ओर मूल और नीचे की ओर शाखाएं। जैसा भी हमारा जानना है जीवन का सत्य से, उससे ठीक विपरीत है। इससे हम कुछ जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हम सोचते हैं कि मृत्यु जीवन की दुश्मन है, लेकिन सत्य बिल्कुल विपरीत है। मृत्यु के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। तो मृत्यु जीवन की शत्रु तो जरा भी नहीं है, मित्र है। मित्र के बिना जीवन के होने की संभावना भी नहीं है। जिस दिन मृत्यु मिट जाए उस दिन जीवन भी मिट जाएगा। लेकिन हमारे जीवन में सब चीजें उल्टी हो जाती है। हमें लगता है कि जीवन और मृत्यु विरोध में है, जबकि वस्तुतः मृत्यु ही जीवन का आधार है और मृत्यु के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। हमें अनुभव में आता है कि प्रेम और घृणा विपरीत है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। मनस्वी कहते हैं कि प्रेम और घृणा एक ही ऊर्जा के दो पहलू, वे साथ साथ है। फ्राइड ने जो महत्तम खोज की है इस सदी में, उसमें एक खोज यह है कि आदमी जिसको प्रेम करता है उसी को घृणा भी करता है। हम भी अगर थोड़े सोचे तो ख्याल में बात आ सकती है। आप किसी भी व्यक्ति को सीधा शत्रु नहीं बना सकते। शत्रु बनाने के लिए पहले मित्रता होनी चाहिए। सीधा शत्रु पैदा नहीं हो सकता। शत्रु के लिए पहले मित्रता चाहिए। तो मित्रता शत्रुता का पहला कदम है, अनिवार्य कदम। उसके बाद शत्रुता हो सकती है। तो शत्रु और मित्रता विपरीत नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू। जिसको हम प्रेम करते हैं उसको घृणा भी करते हैं। तुम्हें लगता है क्या तुम पत्नी से प्रेम करते हो? नहीं, कभी प्रेम कभी घृणा। और जिसको हम घृणा भी करते हैं उसको हम प्रेम भी करते हैं। शत्रु से हमारा बड़ा लगाव है। उनकी याद आती है शत्रु की। उनके बिना हम अधूरे हैं। उनके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। सब खाली हो जाएगा अगर शत्रु नहीं है तो। उसी तरह जैसे मित्र मिट जाने पर कुछ खाली जगह हो जाती है। मित्र भी हमें भरते हैं और शत्रु भी हमें भरता है। तो बुद्ध ने कहा है कि मैं कोई मित्र नहीं बनाता, क्योंकि मैं कोई शत्रु बनाना नहीं चाहता। पर हम तो सोचते हैं कि शत्रु और मित्रता विपरीत है। शत्रु और मित्र विपरीत है। जीवन में ऐसी बातें नहीं। हम सोचते हैं कि रात और दिन विपरीत, अंधेरा और प्रकाश विपरीत। सच्चाई यह नहीं है। अंधेरा और प्रकाश
का एक ही रूप है, प्रकाश अंधेरे का ही एक ढंग है। ये दोनों एक ही ऊर्जा के अलग अलग भाग है बस। अगर जगत से अंधेरा पूरी तरह मिट जाए तो हमारी साधारण बुद्धि कहेगी सब तरफ प्रकाश हो जाएगा। नहीं, विज्ञान इससे राजी नहीं। विज्ञान कहेगा कि अंधेरा अगर बिल्कुल मिट जाए तो प्रकाश भी मिट जाएगा, या प्रकाश बिल्कुल मिट जाए तो अंधेरा भी बिल्कुल मिट गया। अगर जगत घृणा से बिल्कुल मिटाना हो, अगर जगत को घृणा से बिल्कुल मिटाना हो तो प्रेम को भी मिटाना पड़ेगा। एक सिक्के के दो पहलू है, इसको मिटाना है तो इसको मिटाना पड़ेगा। जब तक प्रेम है तब तक घृणा रहेगी, और जब तक मित्र है तब तक शत्रु रहेगा। और अगर मृत्यु को बिल्कुल पोंछ देना है तो जन्म को भी बिल्कुल पोंछ देना पड़ेगा। मृत्यु है इसीलिए जन्म है। मृत्यु तो होती रहेगी। अगर दुनिया से युद्ध मिटाना हो तो हम सोचते हैं कि जब युद्ध मिट जाएंगे तो दुनिया में परम शांति होगी ना, लेकिन अगर युद्ध अगर बिल्कुल मिट जाए तो शांति भी मिट जाएगी। अब आपको लगता होगा ये जरा कठिन मामला मालूम पड़ता है, ये क्या बात कर रहा हूं मैं। यही हमारे आभास और सत्य की विपरीतता है। दुनिया में तभी तक शांति रह सकती है जब तक युद्ध जारी रहेंगे। शांति और युद्ध एक सिक्के के दो पहलू है, उनमें से एक खो जाए तो दूसरा भी खो जाएगा। हम सोचते हैं बीमारी है और स्वास्थ्य है विपरीत एक दूसरे से। नहीं, अगर हम बीमारी को मिट जाए तो स्वास्थ्य भी गया। अगर जिस दिन जीवन में बीमारी न रहे, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन स्वास्थ्य भी न रहेगा। इस बात की संभावना है कि वैज्ञानिक धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था निकाल ले कि बीमारी न रह जाए, वह स्वस्थ एक ही हो सकता है। कि धीरे धीरे मनुष्य के सारे अंगों को बदल डाले, उनकी जगह प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील लगा दे, कृत्रिम अंग। बीमारी मिट जाएगी लेकिन स्वास्थ्य भी मिट जाएगा। स्वास्थ्य का जो अनुभव है, जो वेल बीइंग, वह स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक के अंगों से नहीं हो सकती, क्योंकि वो कृत्रिम है। बीमारी के साथ जुड़ा है हमारा स्वास्थ्य। अब इस बात से कि उपाय है। अब हृदय बदल जा सकता है, मस्तिष्क के हिस्से भी बदल जा सकते हैं। आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। सारे के सारे मनुष्य के शरीर में जो भी खराब होने वाला है, जिनकी संभावना रुग्ण होने वाली है, ऐसे जो जो अंग है वे सब अंग अलग कर दिए जाए और उसमें प्लास्टिक के बनाए जाए तो आदमी बीमारी नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील की उम्र बड़ी लंबी है। आपके हाथ में हड्डी की जगह अगर स्टेनलेस स्टील डाला जाए, नसों की जगह प्लास्टिक की नसें हो जाए, और आज नहीं तो कल हम खून से भी बेहतर रासायनिक द्रव्य खोज सकते हैं और शरीर को पूरा का पूरा यंत्र बनाया जा सकता है। फिर शरीर बीमारी नहीं पड़ेगा। लेकिन भीतर तो आत्मा छिपी है ना, उसका स्वास्थ्य का भी कोई अनुभव नहीं होगा। तो असल में स्वास्थ्य बीमारियों के बीच में एक संतुलन है, और बीमारियां स्वास्थ्य का डगमगा जाना है। दोनों साथ साथ, एक को हटा दो दूसरा विनष्ट हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। हमें तो दिखाई पड़ता है कि एक को मिटा दो तो दूसरा बचेगा। यह हमारी आभास की विपरीतता है, हमारी गलती है। तो जहां जहां हमें जैसा जैसा दिखाई पड़ता है, बहुत गौर से उल्टा करके सोचना, उल्टे के सत्य होने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसा देखिए, जहां जहां मनुष्य को सुख दिखाई पड़ता है वहां वहां अंत में दुख हाथ में लगता है। लेकिन मन कहता है कि जहां जहां सुख दिखाई पड़े वहां सुख होगा। खोजने पर दुख हाथ में लगता है। और जीवन में अनेक बार हम प्रयोग कर चुके हैं, जहां सुख दिखाई पड़े वहां दौड़ और प्यास की दुख हाथ में लगेगा। ऋषियों ने इस सूत्र को उल्टा लिया है। उन्होंने कहा है जहां जहां दुख दिखाई पड़े वहां वहां प्रवेश करने की कोशिश करना, स्वीकार करना दुख को। जब सुख दिखाई पड़ने पर दुख मिलता है
तो जहां जहां दुख दिखाई पड़ने पर क्या मिलेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसमें अपने आप सुख मिल जाएगा। इस वैज्ञानिक खोज का नाम तप है। तप का मतलब दुख में खोजना सुख को, क्योंकि सुख में खोजने वाला दुख पाता है। सूत्र उल्टा लिया, एक यात्री की भांति ले जाती थी तो हमने दिशा बना ली। भोग हम उसे कहते हैं जो सुख के आभास से सोचते हैं कि खोजने से सुख मिलेगा। योगी हम उसे कहते हैं जिसकी यह भांति टूट गई और जिसने सूत्र को उल्टा लिया और अब जो दुख में कोशिश करता है खोजने की, और जो व्यक्ति दुख में खोजता है वह निश्चित ही सुख पाता है, क्योंकि सुख में खोजने वाले न सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं पाते। इस बात को कि जीवन के सत्य हमें उल्टे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारा चित्त उनके प्रतिबिंब बनाता है। झील की भांति देखा है ना, पानी में वृक्ष देखो, बिल्डिंग देखो, उल्टी दिखाई पड़ती है। तो इसके पहले कि आप जीवन का दर्शन निर्मित करें, जीवन का पथ चुने और जीवन को गत्यंतर चुने, इस महत्वपूर्ण बात को स्मरण रखना। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि जो जीवन तुम्हें दिखाई पड़ता है कि जड़ें नीचे है और शाखाएं ऊपर है, वस्तुतः उससे उल्टा होगा। जीवन के वृक्ष की शाखाएं ऊपर नहीं नीचे है और मूल नीचे नहीं ऊपर है। इसे शाश्वत सनातन पीपल का वृक्ष ऋषियों ने कहा है। यह तो सिर्फ काव्य का प्रतीक है और इस काव्य प्रतीक को जीवन में उपयोग किए बिना और जीवन में जगह जगह नियोजित किए बिना इसका अर्थ साफ नहीं होता। ऊपर और मूल वाला और नीचे और शाखा वाला, यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है। इसका मूलभूत तत्व परमेश्वर है, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई हमें पदार्थ पड़ता है, दिखाई हमें पड़ता है पदार्थ, और वस्तुता है परमेश्वर। परमेश्वर हमें अदृश्य, पदार्थ हमें दृश्य। जब कोई व्यक्ति जीवन की इस प्रक्रिया को उल्टा करता है तो पदार्थ अदृश्य होने लगता है और परमात्मा अदृश्य होने लगता है। और जिस दिन पदार्थ पूरी तरह अदृश्य हो जाए या हो जाता है, सिर्फ परमात्मा दृश्य रह जाता है, उस दिन जानना कि सत्य की अनुभूति हुई। इसीलिए उस परम अवस्था में ज्ञानियों ने जगत को माया कहा है। कह दिया इसलिए कि वह दिखाई नहीं पड़ता, खो गई। जैसे कि अज्ञान ईश्वर को असत्य कहता है, कहेगा ही। जो नहीं दिखाई पड़ता वह नहीं है। अज्ञानी कहता है कहाँ ईश्वर, उसे दिखाने का कोई उपाय भी नहीं, क्योंकि सवाल ईश्वर के होने या नहीं होने का नहीं, सवाल अज्ञानी के देखने का ढंग का है। उसने देखने का ढंग ऐसा है कि पदार्थ को पकड़ में आता है और ईश्वर छूट जाता है। ज्ञानी को पदार्थ पकड़ में नहीं आता, छूट जाता है, सिर्फ परमेश्वर ही हाथ में आता है ज्ञानी को। इसलिए अज्ञानी कहता है जगत सत्य है, ब्रह्म मिथ्य है। ज्ञानी कहता है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्य है। उल्टा हो जाता है। इसीलिए गणित को अगर आप ख्याल रखे ले और जीवन में थोड़ा सा उसका उपयोग करने लगे तो आप पाएंगे आप बदलने लगे, आप नए होने लगे। इसका कैसे उपयोग करें, यह तो मैंने आपको तात्विक उदाहरण दिया है। आचरण में इसका उपयोग हो सकता है। यह सूत्र बड़ा कीमती है। जब कोई गाली दे तो आपको क्रोध पैदा होता है, यह सहज प्रवृत्ति है, प्राकृतिक अज्ञानी मनुष्य की स्थिति। ज्ञानी कहता है जब कोई क्रोध करे तो क्षमा पैदा हो, उल्टा करना होगा। जब कोई क्रोध करे तो क्षमा करना, क्षमा के भाव को जन्माना, तुम्हारा जीवन नया हो जाएगा। जब कोई तुम्हें गाली दे तो तुम क्रोध करते हो ना, तो तुम्हारा जीवन जैसा था वैसा हो गया रहेगा हमेशा। उसमें कोई रूपांतरण संभव नहीं, क्योंकि तुम कोई बुनियादी बदल नहीं कर रहे हो। जब कोई तुम्हारा आदर करे तो तुम प्रफुल्लित होते हो ना, प्रसन्न, आनंद आता है। ज्ञानी ने कहा है जब तुम्हारा कोई आदर करे तब तुम उदास हो जाना, उपेक्षा से भर जाना, क्योंकि जब कोई आदर करता है, सम्मान करता है, हमें प्रसन्न करता है, क्योंकि हमारे अहंकार को तृप्ति हुई।
और अहंकार रोग है, इसलिए आपके दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना तुम्हारे खुशाबदीन आपको नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे आपके अहंकार को भराते हैं, फुसलाते हैं। कबीर ने कहा है कि आंगन कुटी छवाकर, जो तुम्हारे निंदा करने वाले हैं उनको अपने घर के आसपास बसा लेना। यह उल्टा है। जो तुम्हें गाली दे उनको तो तुम मकान के बाहर ढकेल देंगे ताकि सुबह शाम उसकी गाली तुम्हें सुनाई न दे, क्योंकि जो तुम्हें गाली देता है वह तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, और जो तुम्हारी प्रशंसा करता है, वह तुम्हारी स्तुति करता है, वह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाता है। और अहंकार महारोग है, महारोग महारोग, वही है दुख का कारण। आचरण में इस सूत्र का अर्थ होगा कि जो सहज प्राकृतिक प्रक्रिया मालूम होती है वह मत करना, उससे उल्टा करना, तो तुम्हारा जीवन धार्मिक होता चला जाए। जीसस को सूली दी गई और अंतिम समय कहा गया कि तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है, तो जीसस ने परमात्मा की तरफ हाथ उठाकर कहा कि इन सबको क्षमा कर दे परमात्मा, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब कोई सूली दे रहा हो तो तुम्हारे मन में से अभिशाप निकल सकता है। मारने दो किसी को, चाटा तुमको जोर से थाड़ कर, आग बबूला हो जाते ना, तुरंत गुस्सा आ गया, अभिशाप निकलता है मुंह से। वरदान निकलने का कोई उपाय नहीं। अभिशाप बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है, वह तो पशुओं से भी निकलेगी। मारो एक आधे कुत्ते को पैर, या गाय को मारो, या भैंस को मारो, उल्टा जवाब देता है। पत्थर से भी वही निकलेगा। उसके लिए मनुष्य होने की कोई जरूरत नहीं। वह जीवन का जड़ नियम है। जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है और आग जलती है, ऐसे ही पशु क्रोध में उत्तर देंगे, दुगना क्रोध पैदा होता है। तो वह पशुता का सहज नियम है। लेकिन पशु का अर्थ है जो स्थिर है और जो गतिमान नहीं है। पशु का अर्थ है जो जड़ है, रुका है, और जिसके जीवन में कोई ऊर्ध्वगमन नहीं है। संस्कृत का एक शब्द हुआ बड़ा पशु, बड़ा अद्भुत शब्द है। संस्कृत के सभी शब्द अद्भुत है। कोई भाषा इस अर्थ में वैज्ञानिक नहीं है जैसी संस्कृत है। एक शब्द के पीछे पूरा तत्व, दर्शन। इसीलिए कृष्ण ने भगवत गीता इतनी जल्दी कह दिया अर्जुन से। एक एक शब्द को ऐसी ही कामल चलाऊ ढंग से नहीं बना गया है, बड़े विचार से बनाया गया है। उस संस्कृत को बड़ी चिंतन से निखारा गया है। पशु शब्द बनता है पाश से। पाश का अर्थ होता है जो बांध ले, बंधन। पशु का अर्थ है जो बंधा हुआ है। पशु का अर्थ जानवर नहीं, जो बंधा हुआ है, जो जकड़ा हुआ है, जो प्रकृति के अंधे नियमों को गुलाम है, जो स्वतंत्र नहीं है। पशुता से ऊपर उठना हो तो प्रकृति जो सहज रूप से करने को कहे उससे विपरीत तो तुम अपनी साधना समझना। जब तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो तुम रोना, और जब कोई तुम्हें गाली दे तो तुम हंसना। अगर जीवन में इस एक छोटे से सूत्र को मानकर चल पड़े तो मोक्ष ज्यादा दूर नहीं, और तुम्हें परमात्मा की खोजने नहीं जाना पड़ेगा। परमात्मा तुम्हें खोजते हुए आएगा तुम्हारे पास। फिर उसकी तलाश, फिर कोई जरूरत नहीं। एक बार तुमने जीवन की साधारण प्रक्रिया को बदलकर विपरीत कर दिया कि तुम सत्य के जगत में प्रवेश कर गए, कि तुम उस पथ पर आ गए जहां से तुम्हें सत्य देखने लगेगा, खींचने लगेगा। अभी हम उल्टे खड़े हैं, जिसे हम सीधा होने को समझ रहे हैं वह शीर्षासन है। हम सब उल्टा दिखाई पड़ता है। हमें पैर बल खड़ा होना होगा उल्टा, जैसे हम उसमें उल्टा ही हो जाना पड़े। सारे संतोष का बस एक ही प्रयास है कि तुम्हारे जीवन में
जीवन की जो अंधी प्रक्रिया है वे होशपूर्वक हो जाए। तुम जहां जहां जड़ की तरह व्यवहार करते हो, यंत्र की तरह व्यवहार करते हो, वहां वहां सचेतन हो जाए। और सचेतन कोई तभी हो सकता है जब प्रकृति का अतिक्रमण करता। कोई आपको गाली दे तो आपको क्रोध करना है, उसके ऊपर चिल्लाना है, तो उसके लिए सचेतन होने की कोई जरूरत नहीं, वो तो तुरंत हो जाता है, ऑटोमेटिक, तुम्हारी आदत है वही। क्रोध मूर्छा है, बेहोशी, उसके लिए होश की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन उल्टा करना है, कोई गाली दे और तुमको उसे क्षमा करना है, तो बहुत सावधान होना पड़ेगा, बहुत जागरूक होना पड़ेगा, बहुत चित्त को ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत है, तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो उसे क्षमा करना है तो भीतर की ज्योत को खूब जगाना पड़ेगा, उल्टा करना है तो। और तभी भी डर है कि क्रोध पुरानी आदत पकड़ ले तुरंत और नीचे खींच ले, क्योंकि जन्मों जन्मों से आदत है। किसी ने तुम्हें गाली दी कि तुरंत गाली निकलती है तुम्हारे मुंह से। लेकिन अगर उसको उल्टा कर दिया आपने, कोई गाली दी उसको क्षमा कर दिया, तो उससे बड़ा रस उपलब्ध होता है। तब पूरा जीवन एक प्रयोगशाला हो जाता है। तब दूसरे भी चकित होंगे, क्योंकि दूसरे भी तभी तक चकित होते हैं जब तक पाते हैं कि तुम अंधे नहीं हो। दूसरे भी चकित होते हैं और मुसीबत पड़ते हैं कि हम गाली दे रहे हैं और ये धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि तुम उनके अनुसार नहीं चलते। उनको पता है सामने से तुम, उसने गाली दी और तुम भी गाली देते हो, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन तुम यहां क्षमा कर रहे हो तो परेशान हो जाएगा सामने वाला। बुद्ध को कोई गाली देता है तो बुद्ध चुपचाप सुनते हैं। बुद्ध के ऊपर कोई थूकता है तो बुद्ध अपनी चादर से उसे पोंछ लेते हैं और जिसे थूका है उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ कहना है क्या। ऐसे ही बुद्ध के ऊपर एक व्यक्ति थूका है, साथ में आनंद था, उनका चचेरा भाई, शिष्य भी था। बुद्ध को ऐसा देखे कहते कि तुम्हें कुछ और कहना है क्या, तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि यह आदमी पागल है, इसने आपके ऊपर थूका है, आप मुझे आज्ञा दो, आप मुझे आज्ञा दो, मैं उसे बराबर ठीक करूंगा। तो बुद्ध कहते हैं उसे मैं क्षमा कर दूंगा क्योंकि वह नासमझ है, लेकिन तू इतने दिन मेरे पास है, साथ है, और तू बिल्कुल नहीं समझ पाया। तू बिल्कुल ही मूर्छित व्यवहार कर रहा है। यह आदमी कुछ कहना चाहता है जो शब्द में नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसने थूक में प्रकट कर दिया। थूकने की एक भाषा है, बहुत बार भाव गहरा होता है तो आप प्रकट नहीं हो पाते। किसी को गाली देना है, शब्द नहीं आते तो हाथ उठाते हो। किसी को आनंद, किसी के प्रति प्रेम है, शब्द नहीं है तो आप गले लगते हो। कुछ इतना गहरा था हृदय में जिसे शब्द नहीं कह पाते तो आप उसे छाती से लगाते हो, प्रेम। तो बुद्ध कहते हैं कुछ भाव है इसके मन में बहुत गहरा, थूकने वाले के, जिसे वह शब्द से प्रकट नहीं कर पा रहा है, इसलिए थूक कर जाहिर कर रहा है। बड़े गहरे क्रोध से भरा है यह व्यक्ति। यह क्रोध शब्द से पूरा नहीं होगा, इसीलिए यह इंसान थूका है। इसलिए बुद्ध उसे पूछते हैं कि और कुछ कहना है क्या भाई। इतना कहां यह समझा। यह आदमी तो बड़ा हैरान हो गया, थूकने वाला, क्योंकि उससे अपेक्षा न थी बुद्ध से ऐसा उत्तर मिलेगा। क्योंकि जब कोई आपके ऊपर ऐसे थूकता है तो आप क्या करेंगे? आप तत्काल उसे 2 थप्पड़ मारेंगे, लेकिन बुद्ध यहां उल्टा करते हैं। तो दूसरे दिन वह व्यक्ति आया जिसने बुद्ध के ऊपर थूका था, बुद्ध के चरणों में सिर रखकर रोने लगता है, उसके आंख से आंसू बहने लगते हैं। उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दे, मैं कल आपके ऊपर थूक गया था, मुझसे बड़ी भूल हो गई,
मैं पीछे पछताया, मैं रात भर सो नहीं सका। बुद्ध ने कहा, तू बिल्कुल ना समझ है। उस बात को बीते कितने समय हो गया, तब से गंगा का कितना पानी बह गया, अब उसको तू याद कर रहा है। और तूने थूका था, हमने उसे लिया नहीं, इसलिए व्यर्थ पछताना बंद कर दे। तूने थूका होगा लेकिन हमने नहीं लिया, हमको चोट नहीं पहुंची, इसीलिए तू व्यर्थ पश्चाताप मत कर। और बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद देख, यह आदमी फिर कुछ कहना चाहता है लेकिन बात इतनी गहन है कि वह कह नहीं पाता, इसलिए उसकी आंख से आंसू आ रहे और मेरे पैर पड़ा है। यह व्यक्ति जैसे ही जीवन की सामान्य धारा के ऊपर अपने को उठाना शुरू करता है तो बड़ी रसपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है और एक बहुत मधुर और एक बहुत मीठी यात्रा का आरंभ शुरू होता है, जो रोज रोज मधुर होते चला जाता है, रोज रोज मीठा होते चले जाता है, रोज रोज सुगंधित होते चले जाता है और भीतर एक रस का झरना बहने लगता है। इस यात्रा के अंत में ही अमृत की वर्षा है। लेकिन जैसे हम है, जहां हम है वहां बिल्कुल उल्टे है। हम वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। हम वैसे ही है जी रहे हैं जैसे नहीं जीना चाहिए। हम अपने ही हाथ से कांटे बो रहे हैं और अपने ही हाथ से मार्ग पर पत्थर रख रहे हैं, जिनकी वजह से यात्रा असंभव हो जाएगी। हम अपने ही दुश्मन हैं खुद के। तत्व और आवरण दोनों में यह सूत्र ख्याल में आ जाए कि हमारी बुद्धि विपरीत देख रही है तो जीवन के रूपांतरण की कुंजी आपके हाथ में उपलब्ध हो जाती है। इसका मूलभूत तत्व है परमेश्वर है, वही ब्रह्म है और वही अमृत। सब लोग उसी की आश्रित है, कोई भी उसको लांघ नहीं सकता। यही है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था नचिकेता। उसको कोई लांघ नहीं सकता, उसके पार जाने का कोई उपाय नहीं, उसको ट्रांसेंड नहीं किया जा सकता। परमात्मा का अर्थ यही है कि जो अंत है, कि जो आखिरी है, सीमांत, जिसके पार कुछ शेष नहीं रह जाता। अगर उसके पास कुछ शेष रह जाता है तो वह परमात्मा नहीं है। ऐसे समझे कि जब तक आपके मन में पाने की कोई कामना है तब तक आप परमात्मा नहीं है। जिस दिन आपके मन में पाने की कोई कामना न रहती, उसका अर्थ हुआ कि अब आगे जाने को कुछ बचा नहीं, उस दिन आप परमात्मा हो गए। इसीलिए ज्ञानियों ने परमात्मा की परिभाषा की है, निर्वासना से भरा हुआ चेतना। निर्वासन से भरी हुई चेतना, क्योंकि वासना अतिक्रमण करना चाहती है और आगे और आगे और आगे, और वासना के अनेक रूप है, वह कहीं भी तृप्त नहीं होती। अगर आप इसी क्षण जैसे है वहीं तृप्त हो जाए और कह दे कि बस आगे और कुछ भी मांग नहीं, कहने से नहीं होगा, भीतर भाव प्रविष्ट होना चाहिए। भीतर में, ऊपर से तो कोई भी कह देगा कि अभी मुझे कोई इच्छा नहीं है, अब बस समाप्त, नहीं, भीतर भाव चाहिए। तो इसी क्षण आपका सब अंधकार गिर जाएगा और आप परमात्मा हो जाएंगे। परमात्मा का अर्थ है इसी क्षण में पूर्ति, पूर्ण तृप्ति, जिसके पार कुछ भी नहीं बचता। लेकिन आदमी बहुत उपद्रवी है। अगर वह एक तरफ से अपने उपद्रव को छोड़ता है तो तभी छोड़ता है जब दूसरी तरफ अपने उपद्रव को तैयार कर लेता है, दूसरा मार्ग। तो यहां पे मैं साधकों को कहना चाहता हूं, ध्यान रहे इस आंतरिक यात्रा की सबसे बड़ी कठिनाइयां है कि वहां लोभ के द्वारा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, वहां तृप्ति के द्वारा प्रवेश है। जो नहीं मिला उसकी फिक्र छोड़ो, जो मिला है उसका अनुग्रह माने और प्रवेश बढ़ता जाएगा। लेकिन ये परेशान है, इस परेशानी से कुछ संभव होने वाला नहीं है।
कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे परमात्मा से मिलना है। सब छोड़ना पड़ेगा। जो मिला वह बस। जहां पाने का तनाव रहेगा वहां हम संसार में हैं, और जहां पाने की दौड़ बंद हो गई वहां परमात्मा। एक आदमी धन के लिए दौड़ रहा है, और एक आदमी पद के लिए दौड़ रहा है, और एक आदमी यश के लिए दौड़ रहा है, और एक आदमी मोक्ष के लिए दौड़ रहा है। क्या फर्क है सब में? कोई भी फर्क नहीं, समान है। अब तुम कहोगे सन्यासी मोक्ष के लिए दौड़ रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है, सात्विक आदमी है। नहीं, कुछ ना कुछ पाने के लिए उसकी भी दौड़ है ना। तो वहां तो मैं रह गया। मोक्ष के लिए दौड़ ही नहीं जा सकता। मोक्ष तो खड़े होने वाले को मिलता है। धन के लिए दौड़ा जा सकता है, क्योंकि धन खड़े होने के लिए नहीं मिलता। धन खड़े होने वाले को नहीं मिलता, दौड़ने वाले को धन भी नहीं मिलता। तो खड़े होने वाले को मिलने का कोई उपाय नहीं। धन, पद, यश सब दौड़ है। मोक्ष दौड़ नहीं, मोक्ष ठहर जाना है, रुक जाना है। तो यमराज कहते हैं कि सब लोग उसके आश्रित है, कोई भी उसे लांघ नहीं सकता। यही है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था नचिकेता। तो जिस दिन आप उस घड़ी में पहुंच जाए जहां लांघने को कुछ न बचे, समझना कि आ गया घर, समझना कि आ गया वह मंदिर जिसकी तलाश थी तुम्हें। यह इसी क्षण भी हो सकता है, क्योंकि परमात्मा का समय से कोई संबंध नहीं है। 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 2 जन्म लगेंगे या 50 जन्म लगेंगे, आपके ऊपर निर्भर है। अनंत जन्म लग सकते हैं और एक क्षण भी काफी है। यह बोध साफ हो जाए कि नहीं कुछ लांघना नहीं, नहीं कहीं जाना नहीं, नहीं कुछ पाना नहीं। जो भी मैं हूं वही परम तृप्ति का भाव सजग हो जाए, तृप्ति का दिया जल जाए। इसी क्षण आप उसमें प्रवेश कर गए। जिसको लांघने का कोई उपाय नहीं, जो लांघने की कोशिश कर रहा है वह संसार में भटकता रहेगा। हम सब लांघने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। चाहे मोक्ष हो, चाहे कुंडलिनी हो, चाहे धन हो, चाहे पद हो, चाहे और कुछ भी हमें मिल जाए और कहीं दौड़ धूप नहीं मिटती, वह और की आपाधापी भीतर जा रही है। और चाहिए, और चाहिए। यह और ही संसार है। जो है उससे राजीपन जितना है उससे स्वीकृति जो है, उसके साथ तथाता का भाव, एक परम अहोभाव, उसको लांघने की कोई वृत्ति नहीं। लांघने की वृत्ति का नाम है महत्वाकांक्षा। 10 रुपए पाते हो या कुछ हजार या लाख, तो लांघने की वृत्ति कहीं है कि 100 के बिना कैसे चलेगा। 100 के पास हो तो लांघने की वृत्ति कहती है, 1000 के बिना कैसे चलेगा, पैसा तो लगेगा। यह वृत्ति कभी समाप्त नहीं होती, चाहे लाख हो तुम्हारे पास या 10 लाख हो। अमेरिका का एक बहुत बड़ा अमीर है, एंड्री कार्नेगी, मरा तब उसके पास 10 अरब रुपए थे। मरने के 2 दिन पहले उसने कहा कि मैं अतृप्त मर रहा हूं, मेरा इरादा 100 अरब रुपए कमाने का था। 10 अरब केवल, जैसे कोई भिखमंगा कहे कि 10 पैसे, 10 नए पैसे, 10 अरब लेके मरा है ये आदमी, कमाया था। कहता है कि अब मुझे 100 अरब कमाने थे। और यह मत सोचना कि अगर 100 अरब भी उसे मिल जाए तो फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बोलता कि मुझे 1000 चाहिए, और ज्यादा कमाना है। यह सिलसिला कभी छूटेगा नहीं, कभी नहीं छूटेगा। तुम खुद को देख लो, पहले बाइक थी, प्रमोशन हो गया, अच्छी जॉब मिल गई, कार आई, फ्लैट लिया, फिर भी और कुछ चाहिए। महत्वाकांक्षा बढ़ती चली जाती है।
सदा बढ़ती रहेगी, आगे आगे आगे। बायजीद सूफी फकीर ने कहा है कि महत्वाकांक्षा आकाश के क्षितिज की भांति है। आपके और क्षितिज के बीच में फासला हमेशा वही रहता है, चाहे आप कितनी ही यात्रा करो, क्योंकि क्षितिज कहीं है ही नहीं, सिर्फ भासता है। दूर लगता है कि आकाश जमीन को छू रहा है, आकाश जमीन को कभी नहीं छू पाता। बढ़े तो ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ समय है, समय में पहुंच जाएंगे जगह जहां पे आकाश और जमीन एक दूसरे को छू रहे हैं। लेकिन जितना आप बढ़ते हो उतना क्षितिज आगे बढ़ते चले जाता है, वह और आगे छूता है, फिर और आगे छूता है, फिर चलो फिर और छूता है। कितना भी आप भाग दौड़ करो, जिंदगी में कभी नहीं छू पाता वह। आपके और क्षितिज के बीच के फासले को कम करने का कोई भी उपाय नहीं है, आपकी महत्वाकांक्षा को कम करने का कोई भी उपाय नहीं है। अगर आप संसार में रहे तो आप सोचते हो कि पैदल चलने से पूरा नहीं होता, तो शायद कार में चले या फ्लाइट में चले या हवाई जहाज में चले, कुछ होने वाला नहीं है, कोई कहीं उपाय नहीं है, क्योंकि क्षितिज की कोई रेखा वस्तुतः नहीं है। नहीं तो उपाय हो सकता था, वहां सिर्फ रेखा भासती है, वहां है नहीं, प्रतीत है। तो महत्वाकांक्षा की रेखा क्षितिज की भांति है, बस लगता है कि 10 अरब पर रेखा है। अब तक आप 10 अरब की रेखा पर पहुंचे हैं, पाते हैं कि रेखा आगे हट गई, फासला उतना ही कि उतना है। और यह बड़े मजे की बात है कि इस लिहाज से देखने पर एक बड़ी गहरी आर्थिक प्रक्रिया समझ में आ जाती है कि दुनिया में गरीब और अमीर के बीच धन का कितना ही फर्क हो, गरीब का फर्क नहीं होता। एक आदमी के पास 10 पैसे है, उसको 100 पैसे चाहिए, वह 90 पैसे से करीब है, वह 90 पैसे से गरीब है। एक आदमी के पास 10 रुपए है और उसे 100 रुपए चाहिए, वह 90 रुपए से गरीब है। वह 90 का आंकड़ा बराबर चल रहा है, 10 अरब हो या 100 अरब की चाह, वह 90 का आंकड़ा बराबर कायम है। वह क्षितिज और आदमी के बीच की दूरी, वह 90। आपके पास कितना है, क्या है, इससे कोई सवाल नहीं, लेकिन आप 90 के गुना गरीब है, 90 के फासले से रहेगा ही रहेगा। भिखमंगा और सम्राट दोनों बराबर है, उनके बही खाते में आंकड़े अलग अलग होंगे शायद, लेकिन दोनों की आकांक्षा, मानवीय आकांक्षा बराबर है। जितना होता है उससे एक खास फासले पर आकांक्षा होती है कि आप सोचते हैं कि एक भिखमंगा खड़ा हो और सम्राट खड़ा हो, तो क्षितिज की रेखा दोनों के लिए अलग अलग होंगी। क्षितिज की रेखा दोनों के लिए बराबर होती है और दोनों ही यात्रा करे, सम्राट अपनी पूरी संपत्ति के साथ और गरीब अपनी पूरी दीनता के साथ। जहां भी वह खड़े हैं वहां से फासला उतना ही होगा जितना पहले था, और दोनों के फासले कभी कभी ज्यादा नहीं आएगी। दुनिया में 2 तरह के गरीब है, एक जिनके पास धन है और एक जिनके पास धन नहीं है। बाकी गरीब में कोई भेद नहीं। तो फिर अमीर कौन हो सकता है? अमीर वही हो सकता है जिसकी क्षितिज रेखा आगे नहीं है, पैरों के नीचे है। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि तृप्ति जिसकी क्षितिज रेखा पर नीचे है, जो क्षितिज को वहां देखता है जहां उसके पैर है, जो कहता है कि जहां मेरे पैर पड़े वहीं आकाश जमीन को छूता है और कहीं भी नहीं। जिस दिन कोई व्यक्ति इस भाव से भर जाता है कि अब बस जो मिला वह सही, उस भाव का नाम है संन्यास, वितरागता, तृप्ति। हाँ, हम जो भी नाम देना चाहे, वो व्यक्ति दौड़ से मुक्त हो गया। जो दौड़ से मुक्त है वह लांघने के पागलपन से मुक्त है। जो लांघने के पागलपन से मुक्त है वह उस परमात्मा में प्रवेश कर जाता है जिसे लांघने का कोई भी उपाय नहीं। परब्रह्म परमेश्वर से निकला हुआ यह जो कुछ भी संपूर्ण जगत है, उस प्राण स्वरूप परमेश्वर में ही चेष्टा करता है
इस उठे हुए वच के सामने महान भय स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से छूट जाते, ऐसे यमराज कह रहे हैं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग है, सोचने जैसा है, क्योंकि जगत में परमात्मा की तरफ यात्रा करने वाले की दो श्रृंखलाएं हैं, दो धाराएं। एक कहते हैं कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है और एक कहते हैं कि परमात्मा भय स्वरूप है, प्रेम और भय, और दोनों ये बड़े विपरीत है। तुलसीदास ने कहा है कि भय बिन होई न प्रीत, भय बिन होई न प्रीत। परमात्मा अगर भय ना हो तो प्रेम ना होगा, लेकिन यह जो प्रेम स्वरूप मानती है, जैसे जीसस ने कहा है गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम है, वह दूसरी धारा कहेगी कि जहां भय हो वहां प्रेम तो हो ही नहीं सकता। आप जिससे भयभीत है उससे घृणा कर सकते हैं, प्रेम कैसा? जहां भय पैदा हो जाए वहां आप डर के कारण झुक सकते हैं, लेकिन आदर नहीं हो सकता। भय के कारण आप पैर पर सिर रखते हैं, लेकिन समर्पण नहीं हो सकता। प्रेम का कोई उपाय नहीं जहां भय है, लेकिन जो कहता है कि परमात्मा भय स्वरूप है और उसके भय से ही चांद तारे चल रहे हैं, उसके भय से ही प्रकृति अपने लीक पर कायम है, उसके भय के कारण ही सब व्यवस्था है। उसका भय टूट जाए तो सारी व्यवस्था टूट जाए, उसके भय के कारण अनुशासन है। उनके कहने की बात समझने जैसी है, दो धाराएं समझने जैसी है, और दोनों धाराएं उस तल ले जाती है। प्रेम की बात समझनी बहुत आसान है कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, होना ही चाहिए। परम प्रेम का धाम, और उससे प्रेम की धारणा हमारे तरफ बहती रहेगी। यह बहुत कठिन नहीं, क्योंकि हमारी धारणा परमात्मा के प्रति वही होती है जो हमारी धारणा पिता और माँ के प्रति होती है। इसीलिए हमने अकारण परमात्मा को पिता और महापिता या माँ या माता नहीं कहा है, कुछ कारण से कहा है। फ्राइड जैसे मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि परमात्मा की धारणा पिता की धारणा का ही विस्तार है, उसका ही प्रक्षेप है। जो बच्चे पिता के पास बड़े होते हैं और जो पिता के प्रेम से भर जाते हैं और पिता के प्रति आदर से भरते जाते हैं, वे बच्चे बाद में धार्मिक हो जाएंगे। और जो बच्चे पिता के प्रति अवश्य भर जाते हैं, विद्रोह से भर जाते हैं, वे बच्चे बाद में नास्तिक हो जाते हैं। पिता और बेटे के बीच कैसा संबंध है, इस पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति और परमात्मा के बीच में कैसा संबंध होगा। फ्राइड की इस बात का अर्थ है। लेकिन पिता की तरफ भी अगर हम ध्यान दें तो वहां भी दो धाराएं मौजूद है। पिता प्रेम भी करता है, लेकिन पिता से बच्चा भयभीत भी होता है। अकेला प्रेम नहीं होता, पिता से साथ साथ भय भी है। और भय तो यह है कि वह चाहे तो प्रेम को देने से रोक सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। बड़ा भय है क्या? बच्चे के सामने माँ या पिता चाहे तो प्रेम देने से वंचित कर सकती है, दोनों भी माँ और पिता। वह भय है, वह प्रेम भी दे सकते हैं, वे प्रेम देने से रोक भी सकते हैं। और बच्चे के लिए इससे बड़ी भय की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह असहाय है, छोटा बच्चा है, और पिता और माँ का प्रेम उसे न मिले तो वह खत्म हो जाएगा। देखिए एक बार, माँ भी नहीं बोलती है, पिता भी नहीं बोलता है, घंटा भर देखो तुम्हारा बच्चा कैसा होगा फिर। तो मृत्यु का भय मालूम होता है। अगर माँ इतना ही मुंह फेर ले, कह दे कि मुझे तुझसे कुछ भी नहीं ले देना, मुझे बात मत कर, और बाप भी कह दे, तो देखना बच्चे की पीड़ा। बच्चा भयंकर परेशान हो जाता है। जीसस जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके साथ साथ
छाया में छिपा हुआ भय भी है, प्रेम के साथ भय भी आता है। और वह भय इस बात का है कि प्रेम नष्ट हो सकता है, कि प्रेम टूट सकता है, प्रेम न दिया जाए, यह हो सकता है, प्रेम के और हमारे बीच में अवरोध आ सकता है। इसीलिए बाप से बेटा सिर्फ प्रेम ही नहीं करता, भयभीत भी होता है। ये दोनों ही भाव साथ साथ जुड़े हैं और बड़ी कला यही है कि इन दोनों के बीच संतुलन पिता स्थापित कर लेता है, नहीं तो हर हालत में अयोग्य पिता सिद्ध होता है। और योग्य पिता होना बड़ा कठिन है। बच्चे पैदा करना बिल्कुल आसान है, उससे आसान और क्या होगा, लेकिन पिता होना बड़ा कठिन है, मां होना बड़ा कठिन है। जन्म देना तो बिल्कुल आसान है। कठिनाइयां यही है कि भय और प्रेम के बीच में संतुलन स्थापित करना है। अगर बाप इतना ज्यादा भयभीत कर दे बेटे को, तो बेटे की आस्था प्रेम में उड़ जाएगी, तो बेटा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर अब वह किसी को प्रेम नहीं कर सकता। जिस बच्चे को प्रेम नहीं मिलता बचपन में, वह बिना प्रेम के जिएगा, तो वह बातें कितनी चाहे प्रेम की करे या कविता शास्त्र रच डाले, लेकिन प्रेम उसके जीवन में नहीं होगा। वह प्रेम का पहला जो स्पर्श था, जिसमें प्रेम का बीज जन्म पाता, वह नहीं जन्म पाया। अगर माँ और बेटे का प्रेम न कर सके, माँ बाप बेटे को प्रेम ना कर सके, तो बेटा फिर किसी को प्रेम नहीं कर सकता। और वह जो क्रुद्ध बेटा है, वह सब तरफ से विनाश करेगा। देख लेना हिटलर की जिंदगानी, पढ़ लेना हिटलर की पूरी हिस्ट्री। प्रेम नहीं मिला तो उसने सारी दुनिया को बर्बाद कर दिया, इतने सारे खून कर डाले। आज देखो आप तुम्हारे बच्चों को, तुम आजू बाजू के युवकों को, एक भारी विद्रोह चल रहा है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, या शिक्षा के खिलाफ पकड़ लो या संस्कृति के खिलाफ। हमारी संस्कृति के खिलाफ हमारे बच्चे खड़े रहते हैं कि ये पुराने जमाने के लोग हैं, ये कुछ काम का नहीं है अपना, ये सब संस्कृति, भारत की संस्कृति। हमारे बच्चे कहते हैं ना। अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उसका मूल कारण यही है कि इन बच्चों को इनके माँ बाप का प्रेम नहीं मिला। यह पीढ़ी बिना प्रेम के बड़ी हुई है। पश्चिम में तो और ज्यादा, क्योंकि करीब करीब बच्चे बिना माँ के, बिना माँ के प्रेम वैसे ही बढ़ते हैं हॉस्टल में, क्योंकि उन दोनों का तलाक हो जाता है। 100 में से 50 विवाह तलाक हो जाते हैं, डिवोर्स। तो 50 परिवार छिन्न विच्छिन्न हो गए। माँ दूसरे के साथ शादी करके चली जाती है, बाप भी वैसे ही करते हैं और बच्चे को भेज देते हैं हॉस्टल। प्रेम तो मिलता नहीं, ना माँ का ना बाप का। अगर मिला तो भी एक का मिलता है, नहीं तो सौतेली माँ रहती है या सौतेला बाप। तो जिंदगी की जो प्रेम की धारा है, वह सब टूट जाती है। तो आज देखो हमारे पास, हमारे भारत में कि कितने तलाक होते हैं। 100 में से 60%। और इनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो विध्वंस कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रेम नहीं मिलता। और जब प्रेम न मिले तो आदमी तोड़ने लगेगा, नष्ट करने लगेगा। हिटलर के ऊपर जिन लोगों ने अध्ययन किया था, वे कहते हैं कि हिटलर को उसकी मां का और पिता का प्रेम नहीं मिला है। उस न मिलने के कारण इतना भयंकर युद्ध हुआ। हिटलर तोड़ना चाहता था सब कुछ, सब नष्ट करना चाहता था। बनाने में उसकी कोई रस नहीं थी। कोई प्रेम न हो तो बनाने में रस होता ही नहीं। जिस दिन आपके जीवन में प्रेम आता है, उस दिन सृजन आता है। एक युवक एक युवती के प्रेम में पड़ता है, तत्क्षण घर बसाने की सोचता है, तत्क्षण घर को कैसे सजाना है, कैसे कमाना है, कैसे सृजनात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जहां प्रेम न हो वहां उद्वंस शुरू हो गया। सारी दुनिया में चल रहे हैं युवकों के विद्रोह। क्यों? प्रेम की कमी है। और सारी दुनिया में युवक नास्तिक होते जाते हैं, हो रहे हैं, होंगे ही, क्योंकि जिनको पिता और माता का प्रेम न मिले, वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस जगत में कोई पिता और माँ है। और अगर हो
तो भी वह गोली मारे देने योग्य। उनकी पूजा करने का कोई सवाल ही नहीं। तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ कि 4-5 साल हुआ तो तुम भेज देते हो हॉस्टल, क्या तुमको प्रेम करेगा वापस आने के बाद? जब बड़ा होगा 20 साल का, 25 साल का, तुम एक्सेप्ट करोगे? तुम 5 साल की उम्र में तुमने भेज दिया हॉस्टल, ना तुम प्रेम कर पाए ना वो प्रेम कर पाया। फिर बाद में बोलते हमारे बच्चे हमको देखते नहीं, हमको प्रेम नहीं करते। तो माँ या पिता के होने की कला यह है कि अकेला भाई अगर हो, जो अनुशासन को थोपने वाले बाप है, ऐसा ही रहना चाहिए। नहीं तो देख, या माँ होती है, वे अपने सब तरह के प्रेम को रोक लेते हैं फिर, कि बेटा बिगड़ ना जाए इसलिए प्रेम नहीं करती। वे उसे हमेशा भयभीत करते हैं, डांटते हैं, सुधारने की कोशिश में लगे। वह सुधरता अंततः विकृत हो जाता है। सुधरता तो नहीं, लेकिन दूसरी तरफ भी खाई है। कुछ माँ बाप अपने बच्चे को उल्टा करते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, उससे भी परेशानी है। तो बैलेंस रखने की जरूरत है। अब बहुत सारे पश्चिम में मनोवैज्ञानिक माता पिता से कह रहे हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा भी डराना मत, भयभीत मत करना, उन पर जरा भी कुछ थोपना मत, अनुशासन मत लादना, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा। तो माँ बाप डरने लगे, सिर्फ प्रेम करना फिर अब। तो यहाँ पे अकेला प्रेम भी जहरीला हो जाता है, क्योंकि अकेला प्रेम का मतलब स्वच्छंदता हो जाता है, और तब बेटे को लगता है कि प्रेम उनका अधिकार है। तुम्हें प्रेम देना ही पड़ेगा, प्रेम को अर्जित करने का कोई सवाल नहीं। बेटा कुछ करे और प्रेम अर्जित करे, नहीं, बेटे का हक है, ऐसा उसे लगता है। फिर बेटे को कर्तव्य कुछ भी नहीं। और अगर माँ बाप सिर्फ प्रेम दे और भय की कोई भी उपस्थिति न हो तो भी बेटे बिगड़ जाते हैं। तब भी सारी दुनिया से प्रेम मांगता है, तब वह बेटा सारी दुनिया से प्रेम मांगता है। दुनिया आपकी माँ बाप नहीं है, दुनिया कोई आपको प्रेम देने के लिए यहाँ बैठे नहीं है। दुनिया में जब आप जाएंगे तो वह संघर्ष है, प्रतियोगिता है, युद्ध है। यह कोई आपके लिए प्रेम देने बैठा नहीं है। और जिसके माँ बाप ने सिर्फ प्रेम दिया है वह कोमल हो जाता है, वह इतना कोमल हो जाता है कि संघर्ष में वह टिक नहीं पाता, वह टूट जाता है। वह सब से प्रेम की आशा करता है, वह सब तरफ से हाथ फैलाते रहता है कि मुझे प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम करो। और उसे एक बात वह भूल गया, संसार प्रेम देगा, लेकिन तुम्हें उसका प्रेम अर्जित करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा अपने जीवन में, तुम्हें कमाना पड़ेगा। प्रेम फ्री में नहीं मिलता। माँ बाप का प्रेम मुफ्त मिल सकता है, लेकिन जगत में प्रेम फिर मुक्त नहीं मिलेगा, बस माँ बाप के पास ही मिलेगा। पत्नी का भी प्रेम मुफ्त में नहीं मिलता है, उसको भी अर्जित करना पड़ता है। तो फिर बच्चा माँ बाप की तलाश कर रहा है, तो वह कह सकता है कि ईश्वरवादी हो जाए और बैठे मंदिर में हाथ जोड़े ऊपर आकाश में, कि कहे कि है पिता, हे परमात्मा, हे परम पिता, मगर जीवन उसका बांझ हो जाएगा। क्योंकि जीवन में संघर्ष से जो प्रौढ़ता आती है, जो शक्ति आती है, वह उसके पास नहीं होगी। इसीलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि माँ और बाप होने की कला यह है कि भय और प्रेम के बीच में संतुलन हो। इतना भय कि बच्चा बगावती न हो जाए, और इतना प्रेम कि बच्चा मुफ्त प्रेम मांगने को आदी न हो जाए। यह बड़ी जटिल है बात। यह ऐसा है जैसे कि कोई रस्सी पर, दो पहाड़ों के बीच बंधी हुई रस्सी पर चल रहा है, कोई नट चला रहा है। पूरे वक्त बैलेंस रखने की जरूरत है, जरा इधर उधर हुए बात खत्म हो गई। परमात्मा के संबंध में दो दृष्टियां है। ईसाईयत मानती है कि परमात्मा प्रेम है, और जीसस और यहूदी धर्म का विरोध यही था, क्योंकि यहूदी धर्म मानता है परमात्मा भयावह है।
यहूदी शास्त्र यम के इस वचन से राजी हो जाएंगे कि वह उठे हुए वश की भांति भय स्वरूप है। वह पूरे समय अपने हाथ में शस्त्र लिए हुए है। यमराज की गदा है ना, ऐसा जरा सी बात और वह नष्ट कर देगा, जरा सी नाराजगी और वह आग बरसा देगा, जरा सा क्रोध और प्रलय हो जाएगा। यहूदी धर्म भय के ऊपर आधारित है। वह कहता है कि परमात्मा जो है वह भयंकर है, विराट ऊर्जा है वहां, और वह विराट ऊर्जा प्रेम पूर्ण नहीं है। इसे थोड़ा हम समझ ले, यह विराट ऊर्जा प्रेम पूर्ण नहीं है। वह विराट ऊर्जा तो जो उसे अनुकूल चलाता है, बस उसी के लिए कृपापूर्ण है। जो उसके विपरीत चलता है उसको वह नष्ट कर देती है। यह बात कविता में बहुत अच्छी मालूम पड़ती है, लेकिन विज्ञान इसे राजी है कि जगत का कोई नियम प्रेम पूर्ण नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दुश्मन हो। जमीन में कशिश है, ग्रेविटेशन है। अगर आप जरा ही इर्छे तिरछे चले तो गिरेंगे, हाथ पैर की हड्डी टूट जाएगी। जमीन की कशिश आपको माफ नहीं करेगी कि तुम कहते थे कि पृथ्वी माता है, कि तुमने कई दफा सिर झुकाया, पृथ्वी के चरण छुए। अगर आप तिरछे चले तो हड्डी टूटी जाएगी। उस पृथ्वी की माता की कुछ दया नहीं करेगी तुम पे ऊपर। नियम विपरीत आप गए, आपका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन आप संभल कर चलेंगे तो पृथ्वी आपकी हड्डी तोड़ने को जरा भी उत्सुक नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि जगत के नियम प्रेम पूर्ण नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि आप दुश्मन, इसका कुल मतलब इतना ही है कि तटस्थ। और अगर आप अनुकूल चले तो आप सुख को उपलब्ध होंगे, और आप प्रतिकूल चले तो आपको दुख होगा। पुराने धर्मों की भाषा में यहूदी और उस तरह के जिन्होंने भय स्वरूप माना है परमेश्वर को, उनका भी कहना यही है कि वह आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन यह शाश्वत नियम है। अगर आप उसके अनुकूल चले तो परमात्मा मोक्ष तक पहुंचा देगा, और आप अगर उसके प्रतिकूल चले तो वह महान नरक की तरफ भेज देगा तुमको। तो यम भी नचिकेता को उसके भय स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कारण भी है कि यम भय स्वरूप का वर्णन करे, क्योंकि यम स्वयं भी भय की प्रक्रिया है। यम का अर्थ है मौत का देवता। मौत का देवता प्रेम की बात कैसे करे? मौत का देवता भय की बात करेगा। और यम की यह बात आदि सच है कि परमात्मा से सिर्फ जो प्रेम की आशा रखेगा वे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वे अपने को बदलने के लिए कोई भी कोशिश न करेगा। जो परमात्मा से भयभीत हो, जो परमात्मा से भयभीत भी होंगे और जो समझेंगे कि अगर मैं अनुकूल नहीं हूं तो मेरी स्तुतियां काम में न आने वाली, मेरी खुशादगी से परमात्मा नहीं बदल जा सकता, केवल मेरे आचरण से, वह भी मैं परमात्मा को नहीं बदलता हूं, अपने को बदला हूं, अपने को बदलता हूं जब मेरी आचरण ठीक हो जाए और मैं परमात्मा की धारा में बहता हूं। जब कोई आदमी नदी की धारा में बहता है तो नदी उसे ले चलती है सागर की तरफ, और जब कोई आदमी नदी के विपरीत लड़ता है तो नदी भयावह हो जाती है। परमात्मा भयावह है, अगर वह विपरीत है तो परमात्मा प्रेम पूर्वक। अगर हम अनुकूल है, अगर हम नदी की धारा में बह रहे हैं तो परमात्मा हमें ले चलेगा। फिर हमें तैरने की भी जरूरत नहीं, हमें हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं, नदी खुद ले चलेगी। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, तुम सिर्फ उसी की हवा का रुख पहचान लो, तुम उसकी हवा का रुख पहचान लो, फिर तुम अपनी नाव का पाल खोल दो, फिर तुम्हें पतवार भी चलानी नहीं पड़ेगी, फिर नाव उसकी हवाएं ले चलेंगी गत्यंतर की ओर, लेकिन तुम उसकी हवा का रुख पहचान लो। और अगर तुम हवा के विपरीत चले तो तुम बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुमको, और मेहनत करके भी तुम सफल न हो पाओगे, सिर्फ टूटोगे, क्योंकि विराट से लड़कर कोई भी सफल नहीं हुआ है आज तक, ना होगा। भयावह है
भयावह का अर्थ इतना ही है कि विराट से तुम लड़ना मत, विराट से प्रति समर्पित हो जाना, विराट के प्रति समर्पित हो जाना। उसे उठे हुए वज्र के समान महान भय स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही जानते हैं। वे अमर होते हैं, अमर हो जाते हैं, जन्म मरण से छूट जाते हैं। क्योंकि वस्तुतः अगर हम ठीक से समझे तो मृत्यु भी हमारे गलत चलने का परिणाम है। हम अपने शरीर से बांधते हैं, इसलिए मृत्यु घटती है, मृत्यु होती है। अगर हम शरीर से अपने को न बांधे, मृत्यु घटित न होगी। शरीर ही मृत्यु होती है, हमारी तो मृत्यु नहीं होती, लेकिन हम शरीर से बांध लेते हैं खुद को। जैसे कोई कागज की नाव पर सवार हो जाए, फिर नाव डूब जाए तो गलती नाव की नहीं, गलती सागर की भी नहीं, गलती कागज की। नाव पर सवार थे तुम, डूबना तो निश्चित था। जिंदगी देर चलती है, वह काफी है। जितना चली वह भी चमत्कार। तो शरीर के साथ जिसने अपने को बांधा, उसने मरने की तैयारी कर ली, क्योंकि शरीर मरण धर्मा है। जो व्यक्ति भी मरण धर्म के साथ चलेगा वह अमृत के विपरीत चल रहा है, वह मरेगा, बार बार मरेगा। जो व्यक्ति अमृत के अनुकूल चलेगा, मरण धर्म से नहीं बांधेगा अपने को, यम कह रहे हैं कि वह समस्त भयों से मुक्त हो जाता है, वह मृत्यु से मुक्त जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है, वे अमर हो जाता है। जो परमात्मा के भय स्वरूप को स्मरण करता है और उसके अनुकूल अपने जीवन को अनुशासन से भरता है। इसी के भय से अग्नि तपती है, इसी की भय से सूर्य तपता है, इसी की भय से इंद्र, वायु और पांचवे मृत्यु देवता अपने आप अपने काम को प्रवृत्त करते हैं। यदि शरीर का पतन होने से पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधना परमात्मा को साक्षात कर सकता है तब तो ठीक, नहीं तो फिर अनेक कल्पों तक नाना लोक और योनियों में शरीर को धारण करने की विवशता होगी। अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। मनुष्य की अवस्था में, मनुष्य की योनि में एक विशेषता है, मनुष्य से भी नीचे की भी योनि है। पशु, पक्षी, वृक्ष, पदार्थ का फैलाव। मनुष्य के ऊपर की भी योनियां है, देवता, स्वर्ग के निवास। मनुष्य के से पीछे और मनुष्य के आगे दोनों तरफ योनियां है। मनुष्य ठीक मध्य की योनि है, लेकिन मध्य की योनि होने के कारण एक विशेषता है, और यह है कि मनुष्य एक चौराहा है, सेंटर पॉइंट। वहां से नीचे की तरफ भी रास्ता जाता है और वहां से ऊपर की तरफ भी रास्ता जाता है, और वहां से ऊपर नीचे दोनों से मुका होने की तरफ भी रास्ता जाता है। इसे थोड़ा समझे जरा। नीचे की योनियां बिल्कुल ही दुख में डूबी है, नरक है। समझे कि मनुष्य नीचे का जगह, नीचे की योनियां दुख है। वह दुख इतना ज्यादा है कि दुख से मुक्त होने की आशा भी नहीं बनती। तब दुख से मुक्त होने की आशा तभी बनती है जब थोड़ी बहुत सुख की रेखा हो। मनोवैज्ञानिक जो क्रांतियों के गहन अध्ययन करते हैं, उनका कहना है कि क्रांति तब तक नहीं होती जब तक दुख बहुत ज्यादा हो। यह बड़ी उल्टी बात है। राजनीति के विद्यार्थी समझते हैं कि जब दुख बहुत ज्यादा होता है तब समाज में तो क्रांति हो जाती है। वह बात गलत। दुख बहुत ज्यादा होता है तो क्रांति होती नहीं, क्योंकि दुख के लोग इतने आदी हो जाते हैं कि सुख की कोई आशा ही नहीं बनती। तो क्रांति किस लिए करनी? राजनीतिक विचार कहते हैं कि गरीब क्रांति करता है, जो कि गलत है। गरीब क्रांति नहीं करता, कर ही नहीं सकता। क्रांतिकारी सभी मध्यवर्ती घरों में पैदा होते हैं। चाहे लेनिन, चाहे मार्क्स, सब मध्यवर्ती परिवारों में पैदा होते हैं। न तो अमीर घर में पैदा होते क्रांतिकारक, न गरीब घर में पैदा होते हैं। मध्यम वर्गीय बीच में, जिनको दुख का अनुभव है और जिन्हें सुख की भी आशा है। जिन्हें दुख का अनुभव है और जिनको सुख की भी आशा है। जो महल में नहीं पहुंचे,
और झोपड़े में भी नहीं है, बीच में तक तैर रहे हैं 1 BHK में। कोई कोशिश की जाए तो वह महल बना सकते हैं, और अगर कोशिश न की जाए तो जल्दी झोपड़े में आ जाएंगे, बीच में अटके हैं। जिनको दुख की भी प्रतीत है और सुख का स्वप्न भी जिनके साथ है, वे लोग क्रांति पैदा करते हैं। मनुष्य के दुख का जगत, इसीलिए कोई पशु मोक्ष पाने की कोशिश नहीं करता। दुख मूर्छित इतना सघन है कि कोई आशा भी नहीं है। आशा न हो तो आप कोशिश भी न कर सकते। हिंदुस्तान में 5000 साल का इतिहास है। शूद्रों ने कोई बगावत नहीं की, कोई आशा ही नहीं थी, बगावत कोई कारण ही नहीं था। अंग्रेजों ने आशा बंधाई। अंग्रेज के आने के बाद शूद्रों को आशा बननी शुरू हो गई। राज्य हिंदुओं का नहीं, बगावत हो सकती थी। आशा बननी शुरू हो गई, शूद्र भी शिक्षित हो सकता है। हिंदुओं की व्यवस्था होती तो शूद्र शिक्षित ही नहीं हो सकते, उनको अधिकार ही नहीं था। शूद्र भी शिक्षित होकर नौकरी कर सकता है। वे मध्यम वर्गीय होने लगे। कुछ लोग शूद्रों में मध्यम वर्गीय होने लगे। तब उन मध्यम वर्गीय लोगों ने सोचा, फिर क्रांति उठनी शुरू हो गई। हिंदुस्तान में आप जानकर हैरान होंगे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी वे सब लोग थे जो पश्चिम के शिक्षा लेकर लौटे थे। गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर और बहुत सारे नाम हैं। यह बड़े मजे की बात है कि पश्चिम से शिक्षा लेकर लौटे हुए लोग ने आजादी की लड़ाई लड़ी। नेहरू, अरविंद। पश्चिम ने गुलामी दी थी, पश्चिम ने ही आजादी दी। क्या कारण है? जो भारत में ही रहा था उसको ही आशा नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपने स्मरण में लिखा है कि जब मैं यूरोप में पढ़ने गया था और जब मैंने देखा कि अंग्रेज मेरे जूते पर पॉलिश करता है, तब मुझे लगा कि गुलाम होना अनिवार्य नहीं है। अंग्रेज भी जूते पर पॉलिश कर सकता है, तो अंग्रेजों की मालकियत कोई अनिवार्य तत्व नहीं है। जो बच्चे हिंदुस्तान के बाहर पढ़ने गए, उनको आशा बंधी। उस आशा का परिणाम था कि भारत आजादी की लड़ाई में लग गया। और जो बच्चे भारत में ही पढ़ते थे, उनको आशा भी नहीं थी और हो ही नहीं सकती थी। मनुष्य की पीछे जो योनियां है वे अत्यंत दुखी है, दारुण दुख है वहां नीचे। वह कोई आशा नहीं बनती, वहां कोई क्रांति नहीं होती। मनुष्य के ऊपर की जो योनियां है बड़े सुख की है, महासुख है। सुख से कोई क्रांति कभी नहीं होती, क्योंकि जो सुख में है वह क्रांति कैसे करेगा? जिसके पास कुछ भी खोने को है वह बदलावट नहीं करना चाहता। इसीलिए क्रांतिकारी को मारना हो तो उसे कुछ दे दो, कोई पद, कोई कुर्सी दे दो, पद के ऊपर बिठा दो। कितना ही कम्युनिस्ट क्रांतिकारी हो, उसको मिनिस्ट्री दे दो, क्रांति वहां समाप्त हो गई। एक गाड़ी दे दो, सब खत्म हो गया। कुछ खोने को भर पास हो तो क्रांति से खुद भी भय पैदा हो जाता है। जिसके पास सुख हो वह बदलावट नहीं चाहता। सुख हमेशा स्टेटस को चाहता है, स्थिति वैसी बनी रहती है। सुखी व्यक्ति कोई रूपांतरण नहीं चाहता। तो मनुष्य योनि एकदम सही है अगर आपको मोक्ष पाना है तो। देवता भी मोक्ष पा नहीं सकते, और ना नीचे की योनि जो हमारी है ना, ये जानवर, भैंस, बकरी, उनको कोई लेना देना नहीं है मोक्ष से। इसलिए जो तुमको जन्म मिला है मनुष्य योनि में, भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करो। और जो ऊपर की योनि है देवताओं की, स्वर्ग की, उसमें भी कोई क्रांति नहीं घटेगी। स्वर्ग में अब तक कोई एक बुद्ध पैदा हुआ है क्या? बताओ मुझे।
सारे बुद्ध, सारे महावीर यही हमारे धरती पर पैदा हुआ है, मनुष्य योनि में। स्वर्ग में तो लंपट देवता है, तो स्वर्ग में कभी कोई मुक्त नहीं हुआ, ना हो सकता है कभी। सुख से कोई मुक्त होना नहीं चाहता, इसलिए सुख को अतिशयता भी अभिशाप है, दुख की अतिशयता भी अभिशाप है, सुख का अतिशय होना भी अभिशाप है। मनुष्य मध्यम वर्गीय योनि है, न तो वह नरक में है न तो वह स्वर्ग में, वह त्रिशंकु की तरह है, वह बीच में है। वह जरा भी भूल चूक करे तो नरक में गिर सकता है, और जरा भी होशियार हो तो स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। यह दोनों के मध्य में है मनुष्य। मनुष्य योनि रूपांतरण की है, ट्रांसफॉर्मेशन की अवस्था, और अगर समझ में ठीक से आ जाए तो नरक में जाना चाहिए ना स्वर्ग में, क्योंकि सुख भी बार बार भोगोगे, भोगने पर बासा हो जाता है, और दुख भी वैसा ही है। अगर आप स्वर्ग में जाए तो आप वहां हर देवता को जमाई लेते हुए पाओगे। लंबी उदासी है, जिंदगी भर दुख है, 24 घंटे आसपास रिया मौजूद है, तो ज्यादा सुख भी खराब लगता है, बोर हो जाता है आदमी। सौंदर्य भी कुरूपता हो जाती है। मिष्ठान्न खाते खाते जीभ तरसने लगती है। एक सब्जी तुम्हें 10 बार दिए जाए, खाओगे बाद में, तुम जिंदगी भर नहीं खाओगे। तो जो व्यक्ति मनुष्य होने की अवस्था में मोक्ष की प्यास से नहीं भरता, उनका भविष्य अंधकार में है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कितनी उनकी लंबी यात्रा होगी, कितने जन्म लगेंगे, फिर बाद में मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर दोबारा उस चौराहा तक कब पहुंचोगे, कठिन बात है। चौराहा से चूक जाना बहुत आसान है, क्योंकि लंबा समय नहीं, चौराहों को फिर से पाना कठिन बात है, कठिन हो सकता है। आदमी तेजी से भाग जा रहा है मौत की तरफ, और जिस जगह से वह मुक्त हो सकता है वह पीछे छूटा जा रही है प्रतिपल। फिर दोबारा कब इस संयोग को उपलब्ध होगा, कहने की कोई उपाय नहीं। अगर रुक जाए, ठहर जाए, और अगर आगे की तरफ दौड़ने की फिक्र छोड़ दे और भीतर की तरफ चलना शुरू हो जाए, दिशा मोड़ ले बाहर की तरफ से भीतर की तरफ, पदार्थ की तरफ से परमात्मा की तरफ, तो योनियों में भटकाव बंद हो जाता है और मनुष्य अयोनि हो जाता है, मनुष्य मुक्त हो जाता है। फिर किसी और शरीर में उसका प्रवेश नहीं होता। तो नचिकेता से यम कहते हैं कि यही है परमात्मा नचिकेता, जिसके संबंध में तुमने पूछा था।